टाटा एलेक्सी में खरीदारी का दाम क्या है आपका? टाटा एलेक्सी 6.5K। अच्छा, तो 6,500 रुपये में आपने लिया है। और जी। क्या ये पूरे आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है या पूरा ही हिस्सा यही है? जी नहीं, मेरे पास ऑलमोस्ट 20 प्लस स्टॉक्स है। ओके, उनमें से ये 2 शेयर हैं। सर्वेंद्र निवेशक हैं लंबी अवधि के और करीब-करीब 6500 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है टाटा एलेक्सी में और 1450 रुपए के दाम पे खरीदारी है इन्फोसिस में। रीजनेबल सवाल है कि नज़रिया इनका 5 से 10 साल का है और ये नई पोजीशन ऐड करना चाहते हैं इनमें। कहाँ पर ऐड करना इनके लिए रीजनेबल रहेगा? देखिए, एवरेजिंग करनी है अच्छे स्टॉक्स में तो डेफिनेटली एक तो लॉस मेकिंग ट्रेड को बहुत ज्यादा एवरेज नहीं करना चाहिए, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, निवेशक हैं और आपका स्टॉक्स पे आपका कन्विक्शन है और जो अच्छे स्टॉक्स हैं वहां डेफिनेटली डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग फंड वाले भी लगाते हैं और अगर उस रणनीति को अच्छे से यूज किया जाए तो डेफिनेटली कारगर होती है। बट अभी तो इनके भाव के आसपास ही है और ये अभी एवरेजिंग की बात कर रहे हैं। आई थिंक आप एवरेज करेंगे तो कम से कम आपके कॉस्ट से 15-20% नीचे चीज जाए तब जाके आप कहीं एवरेजिंग करने की सोचेंगे, या किसी ब्रेकआउट में आप ऊपर में भी एवरेजिंग करेंगे। लगता है आपको कि मेरा मेरा कॉल सही जा रहा है, मैं ट्रेंड में हूं और आप ऊपर की साइड में भी ब्रेकआउट में ऐड करेंगे, तो वो तो इन्फोसिस के लिए आई थिंक वो दोनों ही सिनेरियो अभी बन नहीं रहे इनके लिए। तो कोई ब्रेकआउट्स में कोई कन्विक्शन नहीं है कि ये जाके ऊपर के लेवल्स होल्ड करेगा नेक्स्ट 6 से 12 महीनों में और इनका दायरा तो और भी बड़ा है। तो आई थिंक डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है। एवरेज करने की कोशिश करेंगे तो अपने कॉस्ट प्राइस से 20% नीचे इन्फोसिस को उसके नीचे जाए तब ऐड करने की कोशिश करें, तब जाके इनको कुछ एवरेजिंग का फायदा मिलेगा। या तो ट्रेंड क्लियरली आईटी का रिवर्स हो जाए जो कि अभी नहीं दिख रहा। तो दोनों टाटा एलेक्सी और इन्फोसिस के लिए यही राय रहेगी कि आईटी सेक्टर, आईटी का ट्रेंड या तो रिवर्स होने दें या तो अपने करंट रेट से कुछ एक 15-20% नीचे अगर किसी कारण से जाए तो वहां एवरेज करें। तो सुहास जी, आप अभी तो वेट करें क्योंकि आपकी खरीदारी के आसपास ही चल रहा है, तो थोड़ा नीचे कहीं मिले 15-20% अगर किसी बुरे दौर में मिल जाए तो आप वहां पर ऐड कर सकते हैं, वरना आप रीजनेबल डिस्टेंस देख के अपने हिसाब से एक बार को आप एवरेज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो लेवल्स रीजनेबल हैं आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से तो आप कॉल वहां पर भी ले सकते हैं। बातचीत करते हैं अगले दर्शक से। हमारे साथ मौजूद हैं आकाश काकड़े, पुणे से ही मौजूद हैं। आकाश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। यस सर, मैंने आरआई एग्रो के शेयर्स लिए हैं 140 पे 700 शेयर। ओके, और तो कितना नजरिया आपका? अभी 178 पे है। हाँ, तो वैसे आप क्या टाइम दे सकते हैं इसे? आकाश जी कितना टाइम और दे सकते हैं इसे? मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं होल्ड कर सकता हूँ क्या लॉन्ग टर्म के लिए शेयर? ओके, सर्वेंद्र, इनके पास एरीज एग्रो के शेयर हैं, करीब करीब 140 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 38 रुपए पर शेयर का मुनाफा है और इस समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसकी। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, बहुत कवरेज का स्टॉक नहीं, बहुत इलिक्विड, बहुत लो मार्केट कैप का स्टॉक है। तो अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी अभी शुरू हो गए होना, नहीं तो यूजुअली 20-25-30 हजार 50 हजार शेयर्स के मुझे वॉल्यूम पीछे के दिख रहे हैं। तो ट्रेडिंग स्टॉक तो बिल्कुल नहीं है और मेरे हिसाब से आई थिंक जब इतने लो वॉल्यूम्स रहते हैं तो हमेशा रिस्क पर्सपेक्टिव बड़ा रहता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर इस तरह के स्टॉक्स कर रहे हैं तो ये हाई रिस्क ट्रेडर हैं। आई थिंक ट्रेड में हैं तो मेरे हिसाब से मुनाफे में है, तो हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई मुनाफे के ट्रेड में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे से बने रहें। थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया है स्टॉक और कैंडल्स भी बड़े बड़े बन रहे हैं, तो आई थिंक वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो स्टॉप लॉस वाइड रखना पड़ेगा। मुझे जो सेफ स्टॉप लॉस अभी फिलहाल दिख रहा है वो 159.40 के आसपास क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस इनको लगाना पड़ेगा, डेली क्लोजिंग। जब तक 159.40 के ऊपर टिका है तब तक ट्रेड में बने रहें। बट एज आई सेड, बड़े अलर्ट रहें, ऐसे सब स्टॉक्स अगर ट्रेड करते हैं तो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ये बात सही कही सरवेंद्र ने कि आप इस तरह के स्टॉक्स में अगर ट्रेड करते हैं तो अलर्ट जरूर रहिएगा। वॉल्यूम थिनली लो होते हैं तो ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आप अदरवाइज मोमेंटम में हैं, तेज़ी में हैं, तो उसका फ़ायदा उठाते रहिए और अकॉर्डिंगली बने रहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।